जय श्री राम दोस्तों। आज जो आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रात का अनुभव है जिसने एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और इस कहानी को महसूस कीजिए, क्योंकि ये डर धीरे धीरे आपके पास रेंगता हुआ आएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे खुरापाक आता है। मेरा नाम दीपेन है। मैं आसाम के दरंग जिले के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। हमारा गांव ब्रह्मपुत्र के किनारे और घने साल के जंगलों से घिरा हुआ है। बचपन से मैंने एक कहानी सुनी थी, रात के बाद जंगल में मत जाना, वरना घोड़ा पाक तुम्हें पहचान लेगा। और लोग कहते थे घोड़ा पाक कोई साधारण प्राणी नहीं, वो पहले इंसान था, एक शिकारी जो जंगल में घायल जानवरों को आधी मरा छोड़ देता था, उनकी तरफ देखकर हंसता था। एक दिन जंगल ने उसे श्राप दिया और वो खुद आधा इंसान और आधा जानवर बन गया। लेकिन मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन वो रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, आज भी मेरे सांस रोक देती है। बरसात का मौसम था। बादल इतने नीचे थे जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। बिजली बार बार चमक रही थी और गांव में बिजली चली गई थी। मैं अपने घर में अकेला था। माँ, पिता रिश्तेदार के यहाँ गए थे। रात के करीब 12 बजे मुझे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज कीचड़ में रेंग रही हो। पहले लगा कोई जंगली सूअर होगा, लेकिन आवाज लगातार मेरे घर के चारों तरफ घूम रही थी। मैंने खिड़की से झांका, कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ काली बारिश। फिर अचानक बिजली चमकी और उसी एक सेकंड में मैंने देखा मेरे घर से सिर्फ 10 कदम दूर कीचड़ में खड़ा हुआ एक विशाल साया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथ जमीन को छू रहे थे और गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी। अचानक बिजली चली गई और वो साया गायब हो गया। मेरा गला सूख गया। फिर मुझे याद आया, दादी कहती थी घोड़ा पाक पहले दिखाई नहीं देता, पहले वो तुम्हारे घर के चक्कर लगाता है, फिर तुम्हें सूंघता है। और तभी मुझे एक गंध आई, गीली मिट्टी और सड़ा हुआ सांस। मेरे दरवाजे के ठीक बाहर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक नहीं, जैसे किसी ने अपनी भारी हथौड़ी से दीवार पर मारा हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वही आवाज आई, इस बार खिड़की के पास, जैसे कोई नाखून से दीवार को कुरेद रहा हो। मैंने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की और खिड़की की ओर रोशनी डाली।
रोशनी जाते ही वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर 5 लंबे नाखूनों के गहरे निशान बने हुए थे। मेरी सांस तेज हो गई। तभी पीछे से मेरे घर के अंदर रसोई की तरफ से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं जम गया। वो बाहर नहीं था, वो अंदर आ चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे और टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। मैं धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। फर्श पर कीचड़ के गीले निशान थे, जैसे कोई चारों पैरों पर चलता हुआ अंदर आया हो। फिर मैंने उसे देखा। रसोई के कोने में अंधेरे में झुकी हुई एक आकृति। उसकी पीठ पर बाल थे, हाथ इंसान जैसे, पर उंगलियां बहुत लंबी। मेरी और पीठ किए बैठा था और उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा और जो चेहरा मैंने देखा वो आधा इंसान था, आधा जानवर। आंखें लाल, लुहों से लार टपक रही थी और दांत असमान। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों में पहचान थी, जैसे वो मुझे जानता हो। वो अचानक चारों पैर पर झपटा और मेरी ओर दौड़ा। मैं भागा, कमरे से बाहर, बरामद में, बारिश में, और वो मेरे पीछे पीछे। उसकी घिसटने की आवाज मेरी दौड़ती सांसों से तेज थी। मैं जंगल की ओर भाग गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन गांव की ओर नहीं, जंगल की ओर मैंने भागा। शायद वो मुझे वहीं ले जाना चाहता था। जंगल में धूप अंधेरा था, बारिश रुक चुकी थी, सिर्फ पेड़ों से टपकता पानी और पीछे से आती उसकी आवाज। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई और पूरी खामोशी छा गया। मैं रुक गया और तभी मेरे कान के पास उसकी भारी सांस आई। वो मेरे पीछे खड़ा था। जब मैं पलटा, उसने मेरे कंधे को पकड़ लिया। उसकी पकड़ पत्थर जैसी सख्त थी। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वो मेरे पीछे गिर पड़ा। गिरते ही उसने एक अजीब सी चीख मारी। वो चीख इंसान की थी, दर्द से भरी। उसी पल मेरे दिमाग में दादी की बात गूंजी, घोड़ा पाक को चोट लगे तो वो इंसान की तरह चिल्लाता है, क्योंकि वो था इंसान। मैंने जमीन से लकड़ी उठाई और उसे मारा। वो पीछे हटता गया। उसकी आंखों में डर आ गया और फिर वो अचानक जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने मुझे जंगल में बेहोश पाया। जब मैंने सब बताया, गांव के बूढ़े लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा, तुम बच गए क्योंकि उसने तुम्हें पूरा नहीं पहचाना। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, घोड़ा पाक उसी को ले जाता है जिसमें शिकार की प्रवृत्ति हो, जो जानवर को तड़पाता है। मैं
सन्न रह गया, क्योंकि बचपन में मैंने कई बार गुलेल से पक्षियों को घायल किया था मजे के लिए। उस रात के बाद मैंने कभी जंगल की ओर कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन हर बरसात में रात के सन्नाटे में मुझे आज भी सुनाई देती है, जैसे कोई मेरे घर के बाहर मुझे फिर से सूंघ रहा हो, इंतजार में। दोस्तों, अगर कभी आसाम के जंगल में रात के समय तुम्हें गिल्ली मिट्टी और सड़े हुए सांस की गंध आए और दूर से घिसटने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है घोड़ा पाक तुम्हें पहचान चुका हो।